इसलिए प्रधानमंत्री को अभी भी सचेत होने की जरूरत है। अदरवाइज जितनी कुर्सियां खाली अब उनके पंडाल में देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि स्टेज पे नेता नेता रह जाएं और सामने बिल्कुल लोग गायब हो जाएं। तो क्लियर कट का है, उनका नाम लिया है क्लियर कट, पुराने चीफ जस्टिस का, गोगोई का, अरुण मिश्रा का लिया जो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है। उन्होंने तो ये कहा कि कुछ लोग गवर्नर बन गए, कोई चीफ जस्टिस हो गया। एक ही व्यापारी इस तरह का कैसे हो गया कि जिसका जिक्र करते ही वो कोई मोइत्रा जो भी है, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने किसी एक दूसरे एमपी के डिग्रियों के बारे में प्रश्न उठाया, उसका जवाब देने के बजाय उसके पीछे लग लिए। ये तो चरित्रहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट उसमें बार बार किया है कि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सबूत है नहीं तुम्हारे पास, ना मनी ट्रेलिंग के, ना इस आदमी के पास पैसा है, ना किसी ने कहा कि इसको मैंने पैसे दिए, कोई 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई। तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ज़्यादा लगता है, कानून का मिसयूज हुआ है, कानून का दुरुपयोग हुआ है, और उनको अब लगता है जमानत तो हो जाएगी। और इतना लंबा समय लिया, ये खाली मनीष सिसोदिया की बात नहीं है। देखो, जेल जाने का ड्रामा तो हो सकता है, जेल जाने का ड्रामा हो सकता है। जब मनीष सिसोदिया पे पैसे रिकवरी नहीं हुई, आप आम आदमी पार्टी, ये ब्लैकमेलिंग है। ये देश ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं है, ये देश की जनता को, सबको आगे बढ़ाने की बात है, और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर लोगों को ब्लैकमेलिंग करना या ब्लैकमेल जिसने भी किया है उसको लोग पसंद नहीं करते। इस देश में, दुनिया में कहीं भी नहीं करते। ब्लैकमेलियों को सबसे घटिया आदमी माना जाता है, ब्लैकमेलर्स को सबसे घटिया माना जाता है देश और दुनिया के अंदर। इसलिए प्रधानमंत्री ब्लैकमेलर, अगर प्रधानमंत्री किसी चीज पे ब्लैकमेलिंग करेंगे तो उनसे भी लोग बिछुड़ जाएंगे, लोग अलग हो जाएंगे, और जैसा कि हो रहा है आजकल। क्योंकि प्रधानमंत्री शुरू से ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। अरे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार तो देश चाहता था, इसलिए भाई इनको मौका दे दिया। वो भ्रष्टाचार मुक्त में क्या हुआ, लोगों में तो दफ्तरों में जाओ कहीं भी, वहाँ भ्रष्टाचार का सामना और ज़्यादा करना पड़ रहा है लोगों को। जहाँ बीजेपी के शासन हैं जिन राज्यों में, वहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, तो भ्रष्टाचार मुक्त कहाँ हुआ। आप भ्रष्टाचार मुक्त का सिर्फ यही पैमाना या इसी को टारगेट बनाते हो क्या कि आपके पास सबूत है? क्योंकि सत्ता में जो आदमी होता है उसके पास सभी डिपार्टमेंट से कहीं से भी आप सबूत इकट्ठा कर लो, और जिसको टारगेट बनाना उसको टारगेट बना लो। इसको कहते हैं विच हंटिंग। ये पसंद नहीं करता कोई, और लोग ये समझते हैं ये जानबूझ के हो रहा है और राजनीति के लिए हो रहा है। राजनीति के लिए किया हुआ हर कार्यक्रम या क्रियाक्रम समाज को पसंद नहीं है, समाज उसी के खिलाफ खड़ा हो जाता है जो इस तरह का काम करता है। इसलिए प्रधानमंत्री को अभी भी सचेत होने की जरूरत है। अदरवाइज जितनी कुर्सियां खाली अब उनके पंडाल में देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि स्टेज पे नेता नेता रह जाएं और सामने बिल्कुल लोग गायब हो जाएं। क्या लोकतंत्र के लिए ये सब खतरनाक नजर नहीं आता है? बिल्कुल खतरनाक है, ये लोकतंत्र की पहचान ही नहीं। लोकतंत्र में तो मर्यादा होती है और शर्म होती है और समाज के लोगों की इज्जत होती है। जिसने गलत काम भी किया है, अगर उसने कोई कानून का उल्लंघन किया, उसकी जांच हो जाए, नो प्रॉब्लम। मगर उसको जलील करना ये देश मंजूर नहीं करता, दुनिया भी मंजूर नहीं करती। आपको काम है कानून को फॉलो कराना या कानून बनाना, और कानून सही तरीके से लागू। और कानून किसी क्यों लागू हो, वो लागू भी इसलिए हो तो प्रियम्बल में जो कहा है, इस देश के सभी लोगों को न्याय मिले, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, और देश में भाईचारा बढ़े, उस पे काम करना है। वो हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे डीसी हो, चाहे कोई एसडीएम हो, चाहे नेता अभिनेता कोई भी हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, सबके दिमाग में, चाहे व्यापारी हो, एक ही बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि उसको, वो जो भी कुछ कर रहा है, कोई भी आदमी, हम सब व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। हमारा संविधान देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए बनाया है। कोई भी संविधान का मकसद होता है देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करना, और मानवीय व्यवस्था का क्या डेफिनेशन दी है, वो प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है। हमें ऐसा देश बनाना है जहां हम सारे 140 करोड़ लोग, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें पीपल की जगह एक और लिखना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडियन फैमिली। इस भारत परिवार के लोग, सबको न्याय मिले, आर्थिक, सामाजिक और भाईचारा रहे देश में, और पॉलिटिकल भी न्याय मिले। इसके लिए काम करता है कानून भी। अगर कानून इसके लिए काम नहीं करता, लोगों को जलील बना के वोट के लिए काम अगर करता है आपका कानून, तो आपको लोग, देश के लोग, उसी आदमी को, उसी नेता को, उसी अभिनेता को, उसी वकील को, उसी जज को, किसी को भी देश घटिया मानता है, और देश लंबे समय तक ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, बल्कि विरोध में खड़ा होता है। कई बार खड़ा हुआ देश में। वकील साहब, एक और बात सामने आ रही है कि जो बात ये बोली गई है इसी सभी मुद्दों पर
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी मुद्दा उठाया था कि ये एक नया फंडा आजमाया जा रहा है कि लोगों को ब्लैकमेल करो और आप सत्ता में बने रहो। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया और बहुत ही इज ए वेरी बोल्ड एडवोकेट ऑफ दिस कोर्ट एंड दिस कंट्री। उन्होंने तो कहा है कि 9 करोड़ में कोई जजमेंट खरीदा गया है और अगले दिन जजमेंट आ गया। उन्होंने तो क्लियर कट कहा है, उनका नाम लिया है क्लियर कट, पुराने चीफ जस्टिस का, गोगोई का, अरुण मिश्रा का लिया जो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है। उन्होंने तो ये कहा कि कुछ लोग गवर्नर बन गए, कोई चीफ जस्टिस हो गया। इसलिए पूरा देश इस ड्रामे को देख रहा है। ये किसी को पसंद नहीं है, जनता मजबूर है बहुत, क्योंकि जनता की अभी भागीदारी नहीं है। जनता की भागीदारी जिस दिन सही मायने में लोकतंत्र में होगी, उस दिन इस तरह की घटनाएं नहीं घट सकती। अभी जनता की भागीदारी नहीं है। अभी जनता को खाली वोट देने का अधिकार मिला है। ये वोट खाली वोट देने का अधिकार, भागीदारी नहीं है। अभी लोकतंत्र का तो मतलब है जब भी लोकतंत्र टेढ़ा मेढ़ा हो, उसका स्टीयरिंग पकड़ा और जनता ने सीधा कर दिया। जनता का अभी वो रोल बाकी है। इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी इस मुद्दे की बात ही नहीं कर रही कि देश में हर मानव, हर वोटर, हर नागरिक व्यवस्था में भागीदारी करे। उसकी भागीदारी सुनिश्चित खाली नौकरी करने से नहीं होती, या नेता एमएलए एमपी बना, चीफ मिनिस्टर। संविधान ने ठेका नहीं लिया खाली कि देश में प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे, एमएलए एमपी बना देंगे और जयराम जी की हो गया काम खत्म। नो, इसका मतलब ये है कि मानवीय व्यवस्था जहां हर आदमी तुरंत, अगर मुझे कोई गलत लगे, आपको कोई गलत लगे, पत्रकारों को, कितना सचेत रहना चाहिए सिस्टम कि पत्रकारों ने कोई बात करी या किसी भी मौके पे हम किसी मंत्री संतरी को या डिपार्टमेंट को, ऑफिसर को तुरंत इंटरफेयर कर सकें और तुरंत गलत चीजों को होने से रोक सकें। वो असली लोकतंत्र, वो असली संविधान की का लक्ष्य है, वो असली काम है जो होना अभी बाकी है देश में। सर, एक और बात सामने और आ रही है, ये दुनिया, देश की पूरी की पूरी आबादी, जिसे हम 140 करोड़ 30 करोड़ बोलते हैं, उसका भरोसा सरकार पर नहीं होता, लेकिन इस पर जरूर होता है। लेकिन जब इसी के अंदर ऐसा काम होने लगे तो फिर किस पर भरोसा किया जाएगा? यही तो गड़बड़ है कि सरकार के तो चारों टांग, चारों स्तंभ ही दिमक लगा हुआ है आज के दिन, और काफी बार लगता रहा है देश में पहले भी। ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? विधायिका, ये विधानसभाएं, ये पार्लियामेंट जो कानून बनाने का काम करती है, जिसमें एमएलए एमपी होते हैं। दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या हुआ? जो विधायिका कानून बनाती है उसके हिसाब से काम जो करना होता है या काम जिसको करवाना होता है उसका नाम है कार्यपालिका। उसमें चीफ मिनिस्टर आता है, चीफ मिनिस्टर के नीचे सारे मंत्री संतरी और डिपार्टमेंट के सब अफसर होते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर होता है देश के लेवल पे, और सारे उसके मंत्री संतरी होते हैं, नीचे सारे कैबिनेट रैंक के अधिकारी वधारी जो भी मंत्रालयों में अधिकारी होते हैं। इनको उस हिसाब से काम करना होता है दोनों को उस मामले। ये चारों के चारों, और तीसरा कौन सा है? जुडिशरी, भाई न्याय। ये दोनों गड़बड़ करेंगे, कानून बनाने वाला गलत कानून बना देगा संविधान के खिलाफ, तो ये जुडिशरी को देखना है। और जुडिशरी कहीं नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने गलत किया है, क्योंकि संविधान ऐसा नहीं चाहता। और संविधान क्या चाहता है? जो जनता चाहती है, जनता के लिए संविधान है। और अगर संविधान के बनाए कानून के हिसाब से सरकार काम ना करे, नौकरियों में भ्रष्टाचार, अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार, या इलेक्शन कमीशनर गलत तरीके से लगाने, या अपने चाटुकारों को भर्ती करना, वो सारा का सारा कानून सम्मत नहीं होता। तो तब भी ये जुडिशरी, काम तो उनका भी है, विधायिका का, एमपीओ का भी, कि तुम हमारे बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर रहे हो। उनको पार्लियामेंट में वो लोग सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, क्योंकि समितियां होती हैं वहाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं। वो कमेटी हर मंत्रालय के ऊपर होती हैं और मंत्रालयों के ऊपर वो कमेटियां काम करती हैं, कंट्रोल रखती हैं, मगर वो भी मामला नहीं काम नहीं करती, वो सही तरीके से दिमक लगा हुआ है विधायिका में भी, और इधर दिमक लगा हुआ कार्यपालिका में भी जो देश देखता है। और इधर काफी हद तक तो प्रशांत भूषण ने बताया, सीनियर इस तरह के वरिष्ठ एडवोकेट जिनका पूरे देश में मान सम्मान और विश्वास करते हैं उन पे लोग, और वो बहुत चीजों के लिए लड़ाई लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने तो जितना एक्सपोज किया है, ये सच्चाई को एक्सपोज किया है, इससे तो ये साबित होता है कि यहाँ भी दिमक लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और क्या, फिर कैसे काम चलेगा? और दिमक लगा हुआ। चौथा स्तंभ कौन सा है? जो इन तीनों को दिमक लगे, देश को बताने वाला कि दिमक लग गया, दिमक लग गया, इसको पेस्टिसाइड यूज करो, दिमक की दवाई लगाओ, यानी बदलो या कुछ काम करो, वो है मीडिया। और मीडिया तो पहले धराशायी हो रहा, वो तो पूजा में लगा हुआ है, दिमकों की पूजा में लगा हुआ है। जो दिमक जिन स्तंभों पे लगे हुए हैं उन्हीं की पूजा में वो लगे हुए, काम था उनका बताना देश की जनता को, नहीं बता रहे। वो तो शुक्र है ये चौथा स्तंभ में, ये चौथे स्तंभ में एक नया पौधा पैदा हो गया उसी स्तंभ में। जैसे पेड़ में या दीवार के कोने में कहीं पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष उग जाता है ना पक्षियों की बीट करने से, ऐसे ही भला हो इसका यूट्यूब का, आप लोग पैदा हो गए।
सोशल मीडिया, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि दीमक लगा हुआ है और लोग उस फिर ये दीमक को, दीमक खत्म कैसे होगा? और दीमक तो खत्म तभी होगा, व्यवस्था में परिवर्तन होगा। पहले तो सरकार में परिवर्तन होगा, फिर वो सरकार में जो लोग आएंगे वो हर जगह सुधार करने की बात सिस्टम करें। में ही पूरा लगा है तो फिर कैसे बदलाव होगा? इसलिए पूरा दिमाग का बहुत इलाज करना पड़ेगा, पूरी तरह इलाज करना पड़ेगा और इस तरह से चीजों को बनाना पड़ेगा। ऐसी प्लाई यूज करनी पड़ेगी जिसमें दिमाग ना लगे, है ना। तभी system टर्माइट सुधर फ्री सकता है। व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी जिसमें दिमाग ना लगे। वो तो न्यूज में हम देख रहे थे, वो सामने वो तो 10,000 कितने हजार करोड़ और ज्यादा, उन्होंने कहा हमारी फिगर पहले थोड़ी थी, अभी एग्जैक्ट फिगर हो रहा है, इससे आगे और भी बढ़ेगी। और उन्होंने तो सीधा नाम लिया है ओपनली कि ये अडानी की सारी बदमाशी का जो करता धरता है, इसको प्रोटेक्शन देने वाला जो है, इसको करवाने वाला जो है, और जिसकी शरण में ये सब हो रहा है, उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने सीधा कहा पूरे देश के सामने। अब तो उनको जवाब देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब देना चाहिए और उनकी भी जांच होनी चाहिए, अडानी की भी। और अडानी को तो पता नहीं क्या कैसा इस देश में एक ही व्यापारी इस तरह का कैसे हो गया कि जिसका जिक्र करते ही वो कोई मोया मुत्रा मौआ मौआ मोइत्रा जो भी है, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसने किसी एक दूसरे एमपी के डिग्रियों के बारे में प्रश्न उठाया, उसका जवाब देने के बजाय उसके पीछे लग लिए। ये तो चरित्रहीन है। किसी ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उठाया, ये लोगों की डिग्रियों के बारे में जवाब नहीं दे पा रहे। बताओ देश के साथ क्या देश का पूछने का हक नहीं है क्या? अरे भाई बता दो ना। अडानी पे इतना बड़ा नकली बवाल डिग्रियां क्यों भी कर हैं, रहा है? नकली डिग्रियां भी तो हाथ जोड़ लो माफ कर देगा देश। भाई डिग्रियां नकली हैं, मैं भी दुनिया के चक्कर में, मैं भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के चक्कर में हवाई के लिए मैंने भी ले ली थी डिग्रियां, कोई बात नहीं। मगर अब सरकार पलट गई तो, और फिर उसकी जांच होकर जेल में जाएगा तो उससे बेहतर है तो यस करो, हाँ भरो और दुनिया से देश से माफी मांगो। भारत और देश पीछे में कहाँ कौन जेल जाता है हाँ, सर? हाँ इसमें ये बात सही है। ये यहाँ जुगाड़ों कर ऐसी काम करती है, जिसका जुगाड़ है उसको कोई भी सजा नहीं मिलती यहाँ पर, और जिसका जुगाड़ नहीं है वो गरीब गुरबे इस देश की जेलों में सड़ रहे हैं। वकील साहब, अडानी पर सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? नहीं होना चाहिए। कोई केस तो शायद अब है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट जरूर उसमें कार्रवाई करेगा, मगर जल्दी करनी चाहिए। ये स्लो कार्रवाई, देश थक चुका है। स्लो कार्रवाई और डेट पे डेट से देश थक चुका है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस देश के पैसे पे या देश के शासन के साथ या इस देश की सरकारों के साथ या बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार में जो शामिल है, जिन पे कम से कम उंगली उठाई हुई है, और खासतौर पर अपोजिशन के लीडरों ने ओपनली, तो उन पे कार्रवाई करनी चाहिए जुडिशरी को त्वरित गति से, स्पीड गति से। क्योंकि खुद न्यायालय कहते हैं कि स्पीडी जस्टिस नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है, डिले जस्टिस होने का मतलब अन्याय हो गया लोगों के साथ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मुद्दों पे खासतौर पे समय पे बोलना चाहिए और स्पीड की गति से बोलना चाहिए। देश इंतजार करता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की चाल, स्पीड, कम स्पीड अच्छी नहीं है, देश के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। एक और बात सामने और आ रही है, बता रहे हैं लोग और आरोप भी लगा रहे हैं कि अडानी ही देश बन चुका है आजकल। भाई अडानी इसलिए लोग कहने लगे होंगे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अडानी के खिलाफ कोई भी आरोप लगाता है, अडानी की तो जांच होती नहीं, आरोप लगाने वाले की जांच हो जाती है। अडानी का जो भी नाम लेता है उसकी सदस्यता भी चली जाती है, वो सस्पेंड भी हो जाता है, वो जेल में भी चला जाता है। ये सारा खेल तमाशा ही देश देख रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इसको तो लोग कह रहे हैं, अब समाज ये कह रहा है ये नीचता की हद है। ये मोदानी का दौर है, और दौर तो है ही। प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं सुने, जब मोदी जी अडानी के बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे या बात नहीं सुन रहे, वो मुद्दा उठाते थे उनको हाँ ऐसा लोग ऐसे ही कह रहे हैं। अब देश देख रहा है, अब तो किसी के कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ देश के सामने स्पष्ट है। कौन आदमी ने क्या प्रश्न उठाए हैं, उनकी जांच हुई या जांच की मांग करने वाले ही जेल में गए। अच्छा, एक और मुद्दा है जो लास्ट है, मनीष सिसोदिया के इतने लंबे समय से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जो उन पर लगे हैं आरोप मनी लॉन्ड्रिंग के, और जो दिल्ली में शराब घोटाले के जो रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने, आप उस समय मौजूद थे और आपने ये सब चीज देखा अपने आप। हाँ देखो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजर्व रख लिया है फैसले को। हालांकि इस तरह का मामला काफी दिन से वो पेंडिंग था, कई तारीखें लग चुकी थी, उसमें रिजर्व रखने की मुझे नहीं लगता है एज एन एडवोकेट कोई लंबी चौड़ी बात थी, और रिजर्व भी रख लिया तो अगले दिन सुना देना चाहिए। अब क्या कारण है क्या नहीं, वो तो इससे ये तो बेहतर सुप्रीम कोर्ट समझे। वरना सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट उसमें बार बार किया है कि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सबूत है नहीं तुम्हारे पास, ना मनी ट्रेलिंग के, ना इस आदमी के पास पैसा है, ना किसी ने कहा कि इसको मैंने पैसे दिए, कोई 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ज्यादा लगता है, कानून का मिसयूज हुआ है, कानून का दुरुपयोग हुआ है।
और प्रशासन का भी दुरुपयोग हुआ है। नूरा कुश्ती का मामला चल रहा है। ये नूरा कुश्ती क्या कहें, ये तो एक तरह से एक दूसरा कहाँ नूरा कुश्ती करने वाले हैं, वो तो एक छोटी सी पार्टी है। नूरा कुश्ती क्या है, तो वन साइडेड गेम हो रहा है, वन साइडेड। हु इज पावरफुल ही कैन डू एनीथिंग, एनी रॉन्ग, एनी टाइम। ये है, ये सबको दिखाई दे रहा है और उनको अब लगता है जमानत तो हो जाएगी। और इतना लंबा समय लिया, ये खाली मनीष सिसोदिया की बात नहीं है, इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की बात है। जमानत देने में इस तरह की देरी करना, इस तरह की देरी होना, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि बेल इज लॉ, लोगों को जमानत देना इस देश का कानून है और जेल एक्सेप्शन है। बहुत ही ज़्यादा 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 जरूरी हो तभी किसी को जेल में रखा जा सकता है, अदरवाइज ट्रायल के बहाने या बार बार एविडेंस ढूंढने के बहाने बार बार एप्लीकेशन लगा के किसी को आप जेल में रखेंगे, या ऐसे देश के लोगों को जेल में रहने का अगर बाध्य होना पड़ेगा तो देश की उंगलियां जुडिशरी की तरफ भी उठती हैं और फ्यूचर में ज़्यादा उठेंगी। आप पार्टी पूरे पार्टी को पार्टी बनाए जाने की बात हो रही है इसमें, तो क्या इसका क्या फ्यूचर रहेगा आम आदमी पार्टी का? अरविंद केजरीवाल क्या इसके बाद जेल चले जाएंगे या देखो जेल जाने का ड्रामा तो हो सकता है, जेल जाने का ड्रामा हो सकता है। जब मनीष सिसोदिया पे पैसे रिकवरी नहीं हुई, आप आम आदमी पार्टी ने कहाँ से पैसे लिए, किसको दिए, क्या नहीं दिए, जब साक्ष्य नहीं, इतने दिनों के बाद भी इतनी पावरफुल सरकार है, इतनी पावरफुल एजेंसी हैं, उनके पास सबूत आए नहीं, तो धूल में लठ मारने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे ये लोग दूध के दूल्हे हैं, मैं तो ये नहीं कहता देश का कोई पॉलिटिशियन दूध का दूल्हा है, मगर इस तरह का केस नहीं बनता, ये तो जलालत है, ये जलील करने वाली बात है लोगों को। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।